रिसर्च कहती है कि हम नॉर्मल इंसान को 5 से 6 ड्रीम आती है हर रात को। क्या आपको आती है वो? ये पूछना पड़ेगा आपको। या काफ़ी स्टिमुलेंट्स आपने लिए हुए हैं, या आप बिलीव नहीं करते इस चीज़ में, तो इसलिए आपको नहीं आ रही ड्रीम। वो एक हिंड्रेंस है। अगर आप हटा लो वो हिंड्रेंस, तो शायद आपको आज ही रात को ड्रीम आएगा। अगर आप सोचोगे कि क्या आना चाहिए, मुझे आंसर चाहिए, कोई आंसर अगर चाहिए, तो उसके बारे में आप पूछो और सोने से पहले, एंड वो शायद ड्रीम में आपके आंसर आएगा। अभी मैं किस तरीके से करूँगा, सूडो चीज़ नहीं कह रहा मैं। यंगियन साइकोलॉजी बहुत बड़ी है इन सब चीज़ों में। ड्रीम वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है उनका। ड्रीम इंटरप्रिटेशन क्लाइंट्स को पेशेंस के साथ, साइको एनालिस्ट ये काम करते हैं लार्जली। तो ये कोई एक मिथ नहीं है, ये चीज़ के बारे में हमने लार्जली सुना नहीं, क्योंकि सोसाइटी प्रोपोगेट करती है ये सारी यूजलेस चीज़ें जो हम जानते हैं। अगर आप मेरा चैनल देखते हो, इस वीडियो तक आए हो, तो आप शायद रेजोनेट करते हो। तो पिछले कुछ रातों मैं भी ड्रीम इंटरप्रेट कर रहा हूँ अपनी। बहुत बेहतरीन बुक पढ़ी थी मैंने रॉबर्ट ए जॉनसन की, जो मेरे पास यहीं होगी, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दिस इज़ द बुक बाय रॉबर्ट ए जॉनसन, जो मैं रेकमेंड करता हूँ सब लोगों को। और अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिले मुझे इसमें, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। काफ़ी अच्छा पैसेज मिला मुझे वरी के ऊपर। गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द फिनोमेना ऑफ वरी। वरी इज़ वन फॉर्म ऑफ पैसिव फैंटेसी। A fantasy runs through our minds in which we triumph and everything works out well. Then the counter fantasy, the worry fantasy, arises in which we are defeated and humiliated. So long as we sit passively and let the worry fantasies possess us, there is never a resolution. But in active imagination, it is possible to go to the worry, actively confront it, enter into dialogue with it, find out who or what is in conflict within us, and do something about it. इंटरेस्टिंग। ये एक्टिव इमेजिनेशन की बात भी करती है। तो ड्रीम्स की और एक्टिव इमेजिनेशन की बात मैंने नहीं करी। एक्टिव इमेजिनेशन एक तरीके से हमारे अंदर पार्ट्स हैं, और उन पार्ट्स के साथ हम डायलॉग कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कह रहा है कि उस वरी जो कर रहा है आपके अंदर एस्पेक्ट पार्ट है, उससे आप कॉन्वर्जेशन करो एंड आंसर ढूंढो कि वो वरी कितनी रीजनेबल है, राइट। दैट्स इंटरेस्टिंग। दैट्स अ इंटरेस्टिंग चीज़। लेकिन मैं ड्रीम वर्क के बारे में बात करना चाहता हूँ लार्जली। उसके लिए आप बुक उठा सकते हो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अमेजोन में मिल जाएगी आपको। तो मेरे साथ रात को मैं जस्ट सिटिंग, नॉट सिटिंग, बट जब मुझे ड्रीम आती है, मैं उठता हूँ, जब मेरी नींद टूट जाती है, आई ट्राई टू रिकॉर्ड इट, और फिर मैं सुबह इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ये बुक आपको बताएगी अच्छे तरीके कि कैसे आप एसोसिएट कर सकते हो। लार्जली जो भी ड्रीम्स होती हैं वो हम ज़्यादातर देखते हैं उसके बारे में काफ़ी सारे लोग कैरेक्टर्स आ जाते हैं हमारे ड्रीम में, बट लार्जली ये सब हमसे रिलेटेड है, दूसरों से रिलेटेड नहीं है। जो हमारी ड्रीम्स है, ये एक मिथ है जो हमें लूज़ करना पड़ेगा, और एक बुक काफ़ी हद तक हमें हेल्प करेगी वो जानने में। और ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट यंगियन साइकोलॉजी से लिया गया है, विच इज़ ह्यूज। ये साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट जॉनसन भी यंगियन साइकोलॉजिस्ट है। अभी कार्ल यंग, आपका नाम सुना होगा, उन्होंने बनाई थी यंगियन साइकोलॉजी, उनसे उनकी टीचिंग से रिलेटेड है। तो अनकॉन्शियस क्या है? अनकॉन्शियस हर चीज़ है जो हमने डिसोन कर दी हमारे बारे में, वो एक तरीके से कॉन्शियस नहीं है, हमारे दिमाग में है कहीं ना कहीं, साइकी में है हमारे। एंड ड्रीम्स के थ्रू वो कन्वे हो रही हैं चीज़ें, समझ पा रहे हो आप? कॉन्शियसली मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, बट एक तरीके से हमारे अनकॉन्शियस में हमारे स्केल, हमारे बेस्ट एबिलिटी, बच्चा, ट्रू सेल्फ, जिसको हमने सप्रेस कर दिया था कहीं ना कहीं। तो बेसिकली ड्रीम्स के थ्रू वो हमें बता रहे चीज़ें कि हाउ वी आर नॉट लिविंग फ्रीली। एंड साइको एनालिस्ट यही काम करते हैं, ड्रीम वर्क, इंटरप्रेट करना ड्रीम्स को, कि क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, आपके गिफ्ट्स, टैलेंट्स क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है ये, एंड आपको स्टार्ट कर सकती है इस जर्नी में ऑफ इंटरप्रेटिंग योर ड्रीम्स एंड टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट, रादर देन सर्फेस लेवल इंफॉर्मेशन लेना या दूसरों के देखना कि क्या उनके सिम्बल्स, उनकी ड्रीम्स क्या कहती हैं। वो उनसे रिलेटेड है कि वो लोग, वो कैरेक्टर्स, वो सिम्बल्स जो उनके ड्रीम में आ रहे हैं, वो कैसे एसोसिएट करते हैं उन सब चीज़ों से, ना कि आप, क्योंकि सब डिफरेंट है हम अपने अपने तरीके से।
तो इसी में मैं वीडियो समाप्त करूँगा ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।